नमस्ते, माय नेम इज़ अनीशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो हर रोज़ की तरह कोई भी मेकअप के ऊपर, मेकअप ट्यूटोरियल के ऊपर या फिर कोई भी ब्लॉग कह लो या फिर कोई भी हॉल के ऊपर नहीं होने वाली है। तो आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन है क्योंकि आज के टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ डिप्रेशन के बारे में। सो अभी का जो टाइम चल रहा है, यानी अभी का जो जनरेशन है, हम सब ने किसी न किसी टाइम पे किसी न किसी चीज़ को लेके डिप्रेस हो चुके हैं एंड या फिर आप कह सकते हो कि डिप्रेशन से गुजर चुके हैं। तो मैं भी आज उसी चीज़ को लेके आप लोगों से बात करने वाली हूँ। गाइस, डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है? डिप्रेशन क्या होता है? हम सभी चाहते हैं कि हम सभी का एक डिज़ायर होता है कि मेरी लाइफ ऐसे जाए, मेरी लाइफ वैसे जाए, या फिर मैं इस चीज़ को करना चाहती हूँ। तो हम लोग अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे आई गेस पॉजिटिवली हो जाएगा, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, राइट? तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, या फिर जब आप देखते हो कि आपका वो चीज़ आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं जाता है, तब आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो एंड आपके दिमाग में हर टाइम वही चीज़ घूमते रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब उस चीज़ को लेके कि यार क्या हो गया कि ये चीज़ क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों मैं जैसे चाहती हूँ उससे पूरा उल्टा होता है हमेशा। तब क्या होता है, हम लोग अपने अंदर ही खामियां ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि यार हो सकता है कि मुझ में कोई खामियां है या फिर मैंने कुछ कर दिया जिसके कारण ये सब चीज़ हो जाता है। तब हम लोग अपने आप को कोसने लग जाते हैं, अपने आप के ऊपर ही आपको गुस्सा आने लगता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो फिर शायद ये अच्छे से चला जाता, तो फिर शायद वो अच्छे से होता। तो मैं आपको मेरी अपनी कहानी बताती हूँ। तो क्या हुआ था, मैं कुछ साल पहले की बात कर रही हूँ। मैं नहीं बताऊँगी कि मैं किस चीज़ को लेकर डिप्रेस हो गई थी, ठीक है, क्योंकि मुझे वो रिवील नहीं करना है। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती थी, फिर मैं उसका हल ढूंढने की कोशिश करती थी, बट मुझे कुछ रास्ता मिलता नहीं था। तो मैं इनमें क्या हो गया, मैं अपने अंदर ही खामियां ढूंढना स्टार्ट कर दी कि यार शायद हो सकता है कि मुझ में कोई खामियां है या फिर मैंने कुछ कर दिया ऐसा जिसके चलते मेरा ये चीज़ ऐसे नहीं जा रहा है, वैसे नहीं जा रहा है। मैं किसी से बात नहीं करती थी। आप व्हाट्सएप पे कह लो, फेसबुक के पे कह लो, इंस्टा पे तो मैं बहुत ही रियरली मैं ऑनलाइन रहती थी पहले, मतलब एक्टिव रहती थी। तो फिर मैं किसी से, मेरे सारे दोस्त लोग मुझे टेक्स्ट करते थे, मैसेज करते थे, कॉल करते थे, मैं किसी का कॉल पिकअप नहीं करती थी। फिर मैं किसी का टेक्स्ट का मैं रिप्लाई नहीं करती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में हर टाइम वही चीज़ चलता था। मुझे किसी से बात करना उस टाइम पर पसंद नहीं आता था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने में रहूँ, अपने में उस चीज़ को लेकर सोच में डूबी रहती थी। मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं आता था, मुझे किसी के साथ जाना पसंद नहीं आता था, घूमना पसंद नहीं आता था, चिल करना पसंद नहीं आता था। फिर सबको बोलते चलो ऐसे यहाँ पे जाते, घूम के आते, थोड़ा ये वो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, मैं कुछ नहीं करती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब ऑफिस में ज्वाइन किया तो उस टाइम पे तो मुझे पहले पहले बहुत अच्छा लगता था कि ऑफिस जा रहे, घर पे आ रहे, पढ़ा रहे, खाना खा रहे, सो जा रहे, बस अपना लाइफ तो चल रहा था। बट कुछ दिन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये लाइफ नहीं जीना है। मतलब होता है ना, मुझे जॉब नहीं पसंद है, मैं चाहती हूँ कि अब मैं अपने से खुद से कुछ करूँ। लॉकडाउन जब हुआ था उसके कुछ दिन पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो इतना ज़्यादा मैं डिप्रेस हो चुकी थी कि मैं सुबह रात को जब घर आती थी ऑफिस से, मैं खाना नहीं खाती थी, मैं सोती नहीं थी, मैं सुबह को नहीं खाती थी, मैं दोपहर को नहीं खाती थी। मतलब ऐसा बहुत दिन गया है जिस दिन मैंने पूरा पूरा दिन मैंने कुछ नहीं बिना खाए बिता दिया है। मतलब बहुत दिन गया है ऐसा, बहुत दिन। जबकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मुझे खाना बहुत चाहिए होता है, बहुत, मतलब इतना नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बट होता है ना कि आपको थोड़े थोड़े बाद कुछ खाने के लिए आपको चाहिए होता है। मैं वैसे टाइप की हूँ। मैं अगर एक भी टाइम अपना खाना स्किप कर दूँगी थोड़ा सा भी, तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग जाती है एंड वो भूख मुझसे कंट्रोल नहीं होती। मैं ऐसी हूँ। अगर किसी दिन मैंने रात को मैं जल्दी सो गई या फिर मैंने खाना नहीं खाया, मैं सो गई, तो रात के ठीक 1 बजे के करीब मुझे इतना ज़ोर से भूख लगता है कि मैं पागल हो जाती हूँ। तब मुझे सामने में जो दिखता है मैं वही खा लेती हूँ। मतलब बिस्किट हो चाहे, तब मुझे कुछ भी चलेगा, आप मुझे तब कुछ भी तो मैं खा लूँगी, बट मुझे खाना चाहिए। ऐसा हो जाता है सिचुएशन। तब मैं इतनी डिप्रेस हो चुकी थी, मैंने सब छोड़ दिया था, मतलब खाना पीना, सोना, सब। तो मेरे पापा सोचते थे कि मैं शायद काम को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई हूँ, मतलब काम को लेके बहुत ज़्यादा सोचने लग गई थी, इसलिए शायद मैं खाना नहीं खाती थी, या फिर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए मैं शायद ठीक से घर में टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी। तो मुझे बहुत टाइम बोलते थे कि तू छोड़ दे जॉब, ऐसा जॉब नहीं करना है, वैसा जॉब नहीं करना है, बट मुझे पता था कि वो तो रीज़न नहीं था मेरा। तो फिर ऐसा टाइम हो गया था कि मैं रात को आती थी ऑफिस से, फिर पढ़ाती थी, क्योंकि पढ़ाना तो पड़ता ही हम सभी को, वो तो आप स्किप नहीं कर सकते। तो मैं पढ़ाती थी, पढ़ाने के बाद सब कोई खाना खाने बैठते थे, मैं भी बैठती थी, बट 1-2 निवाला खाती थी बस। और या फिर मैं उठ जाती थी,
या फिर मुझे उल्टी हो जाती थी। मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया था वो। मैं कंटिन्यू मतलब 3-4 महीने तक मेरा ऐसा ही दिन गया है। पूरा उल्टी हो जाता था, या फिर मैं खाना नहीं खाती थी, उठ जाती थी, फिर उठ के सो जाती थी। मतलब सबको को पता था कि मैं सो जाती थी, बट एक्चुअली मैं नहीं सोती थी। पूरा रात भर मैं रोती थी, पूरा रात। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं सोती थी रात के 11:30 पौने 12 बजे खाना वाना खा के ये करके। तो मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती थी। फ़ोन में बिल्कुल भी यूज़ करना बंद कर दी थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे किसी से बात करना तक पसंद नहीं आता था उस टाइम पे। तो फिर वैसा हो गया। फिर मैं रात भर में रोती थी, रात भर। सुबह के 4:30 बज जाते थे, पौने 5 बज जाते थे मुझे। मतलब मैं सोई हूँ, मैं रोई जा रही हूँ। फिर मैं देख रही हूँ कि ऐसा भी दिन हो गया कि मैं रोते रोते मुझे पता नहीं चला कि कब सुबह हो गया। फिर सुबह उठ के क्या होता था, मैं ऐसे एज़ यूजुअल उठती थी। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं सोती थी। वो ये 5:30-6 बजे जब मम्मी उठ जाती थी, तब मुझे नाटक करके सोने का नाटक करना पड़ता था। उस दौरान मुझे नींद आ जाता था, क्योंकि मैं होता है ना कि रात भर अगर आप रोते हो तो आपको थकान भी हो जाती है। तो मुझे आँख लग जाती थी मेरी। तो फिर मम्मी आके मुझे 7 बजे बुला देती थी, तो मैं 7 बजे उठ जाती थी उस टाइम पे। तो फिर मतलब हार्डली मैं 1 to 1.5 आवर्स में सोती थी। उसके बाद मुझे उठना पड़ रहा था। फिर उठ के मैं नहाती थी, ब्रश करती थी, मम्मी खाना देती थी, मैं खाती नहीं थी। मैं बोलती थी मम्मी मुझे सुबह नहीं खाना है, मैं ऑफिस जाके कुछ खा लूँगी, बट मैं नहीं खाती थी। और अगर मम्मी खाना दे ज़ोर ज़बरदस्ती मुझे देती भी थी, तो मैं 1 या 2 निवाला खा के मैं बोलती थी मैं नहीं खाऊँगी, मुझे सुबह सुबह उल्टी आ रहा है या फिर ऐसा कुछ। तो फिर मैं ऑफ़िस चली जाती थी। ऑफ़िस में जाके फिर कुछ खाती नहीं थी। वहाँ पे काम पे भी मेरा मन नहीं लगता था। मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, मैं काम करती थी, एक काम में मुझे मतलब मेरे ऐसे दिन गए ना, मैं सोचती हूँ मुझे हंसी भी आता है अपने ऊपर, और अपने ऊपर गुस्सा भी आता है कि मैं कितनी पागल थी इस टाइम पे। तो जो भी हो, तो मैं काम में मेरा मन नहीं लगता था, उल्टा सीधा काम करती थी। मतलब मेरे काम में तब बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती थी, पर मैं किसी को बता नहीं पाती थी कि मेरा काम में मन क्यों नहीं लग रहा है, मेरा काम करने का मन क्यों नहीं हो रहा है। तो चलो ठीक है। तो फिर वैसा गया, तो मेरा दिन गया। फिर मैं ऑफिस से घर आती थी, फिर आके फिर वो रेगुलर रूटीन मेरा चलता रहता था। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरा अभी 21 ईयर्स चल रहा है। मुझे कभी भी लाइफ में कभी भी डार्क सर्कल्स नहीं हुआ था। बट जब मैं डिप्रेशन में गई, इतनी मैं वैसे भी ज़्यादा, अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ, बट पहले मैं इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं थी, थोड़ा सा और दुबली पतली थी। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। एंड मेरे स्किन विन पूरा एकदम मतलब कैसा हो चुका था मेरा। डार्क सर्कल्स मैं आपको क्या बताऊँ, इस एरिया में अभी भी आपको शायद दिख रहा होगा हल्का सा, अभी भी डार्क सर्कल्स मेरे यहाँ पे है। ज़्यादा नहीं है बट है। इस टाइम पे ये पोर्शन मेरा पूरा काला हो चुका था, ये 2 पोर्शन मेरा पूरा काला हो चुका था। मुझे इतना ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गया था। फिर मैं क्या बताऊँ कि मैंने कैसे दिन गए थे, मैं इतनी ज़्यादा रोती थी ना कि मेरी आँख में प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब मेरी आँख सुबह से पेन करता था। मुझे कुछ, मेरा आँख ना ऐसे फूल चुका था, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। बहुत दिन तो ऐसा गया कि मेरे कॉलेज ने मुझे बोला कि रे, मतलब बंगाली में बोलते थे कि रे तू रात भर के घुमाश नहीं, मतलब कह रहे तू रात भर के नहीं सोई थी, तेरा आँख ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा करके मेरा 3-4 महीना हो गया। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ से ओवरकम कैसे किया। एक टाइम के बाद ना मैं जब अपने आप को आईने में देखती हूँ, सबका होता है यार, सबको अपने से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार है अपने से, खुद से। तो उसके बाद ना मैं जब अपने आप को आईने में देखती थी ना, तो मैं सोचती यार अनीशा तूने अपना हालत क्या बना लिया है, क्यों बना लिया है उस चीज़ के लिए, या फिर मतलब जिस चीज़ को लेकर मैं डिप्रेस थी। तो मैं सोचती थी यार अनीशा तूने अपना क्या हालत बना लिया है यहाँ पे, तेरा आँख कैसा हो गया, तेरी स्किन कैसी हो गई, तू कैसी हो गई, ना तेरे अंदर में अपना कोई पहचान है, ना ही तू, मतलब तू इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि तुझे अब तेरा माइंड कंट्रोल कर रहा है ना। उस टाइम पे मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आता था कि यार तू ऐसी हो गई है कि तू किसी और चीज़ को लेके तू अपने आप को तकलीफ़ दे रही है, राइट। किसी और चीज़ को लेके डिप्रेस होकर तू अपने आप को कमज़ोर कर रही है, या फिर अपना हालत ख़राब कर रही है। इसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट गाइस। तो या फिर आप उस चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ एफर्ट लगाओ, या फिर आप उस चीज़ को भूल जाओ। बीच में रहने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप उस चीज़ से निकलना चाहते हो या फिर आप उस चीज़ को ठीक करना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मुझे क्या था यार, मुझे उस चीज़ से निकलना था मतलब मुझे उस चीज़ से
जो चीज़ नहीं हो रहा था मुझे उसे छोड़ना था, मुझे उसमें और अपना ध्यान देना ही नहीं था, ठीक है। मुझे अपना लाइफ न्यूली स्टार्ट करना था, मुझे वो चीज़ दोबारा से स्टार्ट करनी थी। तो मुझे वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी हो चुका था। तब मैंने क्या किया, मैंने ना बहुत ज़्यादा मतलब यूट्यूब देखना स्टार्ट किया कि कैसे मैं इस चीज़ से निकल सकती हूँ। मैं सच में बताऊँ, मुझे यूट्यूब ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, कि आप कैसे डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। अगर आप लोग भी डिप्रेशन के शिकार हो तो आप लोग डेफिनेटली यूट्यूब में जाओ, सर्च करो कि डिप्रेशन से कैसे बाहर आते हैं, आ सकते हो आप। वहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। और हमेशा याद रखना, हमेशा पॉजिटिव सोचना। डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक ही सबसे मेन रास्ता है कि आप जो चीज़ हो चुका है आपके साथ उसको आप पॉजिटिवली लो, उसको पॉजिटिव वे में आपको एक्सेप्ट करना है। आप सभी को मैं यही बोलूँगी, अगर आपके दिमाग में वो चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाता है, मतलब आप कभी भी उस चीज़ आप वो चीज़ आपके दिमाग में आता है, तो हमेशा आपको जो चीज़ पसंद है, अगर आपको गाना गाना पसंद है गाना गाओ, अगर आपको खाना पसंद है खाओ, अगर आपको कुछ करना पसंद है तो वो करो, ताकि आपके दिमाग से वो चीज़ हट जाए। एंड गाइज, मुझे नहीं पता है कि आप सबको ये चीज़ पता है कि नहीं, बट डिप्रेशन में, अगर आप लोग डिप्रेशन में हो तो ईट चॉकलेट्स, फॉरगेट अबाउट योर डाइट। भूल जाओ कि आप डाइटिंग कर रहे हो या फिर आप डाइट में हो, चॉकलेट खाओ। चॉकलेट एक ऐसा चीज़ है, जो भी चॉकलेट आपको पसंद आता है, चाहे आपको एक्लेयर्स पसंद आता हो, चाहे आपको डेयरी मिल्क पसंद आता हो, चाहे आपको मिल्की बार पसंद आता हो, जो भी चॉकलेट आपको पसंद आता है, चॉकलेट खाओ। चॉकलेट एक ऐसा चीज़ है जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर देता है, मतलब आपको आपके अंदर से खुशी मिलता है आपको चॉकलेट खा के। ये आप लोग नोटिस करना कि जब भी आप चॉकलेट खाते हो ना, डेयरी मिल्क खाते हो या फिर ऐसा कुछ, मुझे डेयरी मिल्क बहुत सबसे ज़्यादा पसंद है तो मैं वही ज़्यादा खाती हूँ। तो अंदर से ना आपको एक खुशी मिलती है और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है उस चॉकलेट में। तो माइंड डाइवर्ट के लिए चॉकलेट हमेशा आपके पर्स में होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप ज़्यादा बड़ा चॉकलेट ना ही खरीदो, 5 रुपये वाला जो छोटा पर्क आता है उसको खरीद सकते हो, 10 रुपये वाला जो छोटा चॉकलेट है उसको आप खरीद के अपने बैग में रख सकते हो। इससे क्या होता है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एंड गाइस, कुछ भी गलत कदम मत उठा लेना डिप्रेशन में होके, राइट। कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले 100 क्या, 1000 क्या, 10,000 बार सोचो कि आप क्या करने जा रहे हो। अब आपका लाइफ बहुत ही ज़्यादा कीमती है, आप खुद बहुत ज़्यादा कीमती हो। आपका कोई ऑल्टरनेटिव इस दुनिया में नहीं है, आप ही हो। आपको कोई ऑल्टरनेट नहीं कर सकता, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपका जगह कोई नहीं ले सकता, राइट। तो जब भगवान ने आपको बना के भेजा है तो आपका यहाँ पे जन्म लेने का कोई ना कोई मोटिव है, राइट। आपको भगवान ने कुछ सोच के बनाया है, आपको भगवान ने कुछ सोच के इस दुनिया में लाया है। तो आपका जो लाइफ है उसको ऐसे वेस्ट होने मत दो। एंड हमेशा सोचना कि आपका पेरेंट्स भी आपके साथ है। आप अगर उनके सामने चले जाओगे, मतलब अगर आप सुसाइड करने का कोशिश करो या फिर ऐसा कुछ करोगे, तो सोचना उनके ऊपर क्या बीतेगा, राइट। अगर हम लोग एक पेट होता है, हम लोग सबके घर में, मैक्सिमम के घर में कोई ना कोई पेट हम लोग रखते हैं, ठीक है। अगर आप सोचो पेट का अगर तबीयत ख़राब होता है तो हम लोग को कितना बुरा लगता है, आप कैसा फील करते हो, राइट। अगर उस पेट का डेथ हो जाता है तो आप कितना रोते हो, कितना बुरा फील करते हो, यार वो तो एक पेट है कि नहीं। बट वो हम लोग के साथ रहते हैं तो उनके साथ मेरा एक कनेक्शन बन जाता है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बट आप अपना बारे में सोचो यार, आप तो खुद अपने मम्मी पापा के बच्चे हो, अपनी मम्मी ने आपको 9 महीने अपने पेट में रख के आपको जन्म दिया है, राइट। तो आपके साथ, आपके ऊपर उनका कितना ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, आपको लेके वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप किसी और के लिए या फिर आप कुछ चंद चीज़ों के लिए अपने लाइफ को ख़त्म कर दोगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, क्या सोचेंगे वो लोग, क्या उनके अंदर वो कैसे जिएंगे। अब हमेशा इस चीज़ को सोचना। और एक चीज़, हमेशा अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि आप चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप चाहते हो उस चीज़ को कंट्रोल करना बट आपसे हो नहीं पा रहा है, तो हमेशा कोई भी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं कि तरीका कि आप कैसे उस चीज़ से बाहर आ सकते हो, कैसे उस चीज़ से ओवरकम कर सकते हो, या फिर आप कैसे सही रास्ते पर आ सकते हो, राइट। तो हमेशा साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। एंड कभी भी उस चीज़ में शाय मत फील करना कि यार मैं क्या पागल हूँ, मैं क्या उनके पास हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद ही कंसल्ट किया हुआ है उनसे, मतलब मैं खुद भी काउंसलिंग में गई थी, मैं खुद भी उनको मेरा प्रॉब्लम बताया कि यार मैम मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे माइंड में ऐसा ऐसा चल रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए कि मैं कैसे उस चीज़ से बाहर आ सकूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे टिप्स दिए, बहुत कुछ बताया मुझे, ठीक है। तो ये तो यही मेरी छोटी सी डिप्रेशन की कहानी। ऐसी बहुत सारी मेरी लाइफ में कहानी है गाइस। मैं 21 ईयर्स में ऐसा बहुत कुछ मैंने देख लिया है कि शायद ही किसी ने देखा होगा।
तो मैंने बहुत कुछ झेला है। आज आप लोग जो मुझे देख रहे हो, मैं बचपन में या फिर कुछ साल पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी। बहुत ही अपोजिट सी थी, बहुत ही स्टूपिड सी थी, बहुत ही इनोसेंट सी थी, जिसके साथ बहुत जने मेरा फ़ायदा उठाया एंड फिर मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला गया है। मुझे स्कूल में बहुत सा कुछ सुनना पड़ा है। मेरी स्कूल लाइफ नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं थी। तो बहुत सारी मेरी कहानियाँ हैं। आई डोंट नो कि मैं आप लोगों से बाद में वो मौका मुझे मिलेगा कि नहीं कि मैं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि हर टाइम सबका मेंटली सब मुझे ऐसा होता था कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, ताकि अगर आप लोग मेरी तरह डिप्रेस हो या फिर ऐसे कुछ चीज़ से आप गुजर रहे हो तो आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, आपको भी थोड़ा आप भी उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सोच सको, या फिर अगर आप मेरी कहानी से थोड़ा सा भी आप लोगों को कुछ पॉजिटिव साइन मिलता है तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो चुका है। मैंने बहुत हिम्मत जुटा के ये वीडियो बनाया है। तो आई डोंट नो कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, या फिर आप मेरी कहानी सुनने में इंटरेस्ट हो कि नहीं, या फिर आप मेरी बचपन की कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं। बट मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, या फिर जैसे अभी आप लोग मेरी फैमिली की तरह ही हो। छोटा सा मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली बहुत ही छोटा है, बूंद होता है ना, मेरी फैमिली इतनी छोटी है यूट्यूब में। बट जितना भी है मैं उन सभी को अपना मैसेज पहुंचाना चाहती थी, उन सभी से मैं कनेक्ट करना चाहती थी, उन सभी को मैं अपना ओपिनियन बताना चाहती थी। अपना मेरा जो लाइफ है ये हमेशा बाहर से ऐसी है बट अंदर से कैसी है, या फिर उसने क्या क्या अपनी लाइफ में झेला है, मैं उन सब चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो मैंने छोटा सा एक कहानी आप सबके साथ शेयर किया, या फिर मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप सबको बताया। तो अगर आप लोग मेरी इस छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बनना चाहते हो तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक बेल बटन दिख जाएगा, उसको ज़रूर याद से प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके और आप वो वीडियो देख सके। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं मैं नई अगली होपफुली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम। एंड अभी कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो प्लीज़ ध्यान से रहना, सेफ रहना और अपने घर में रहना। एंड अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का भी ख्याल रखना, एंड अपने आप को प्यार करना कभी मत छोड़ना, ठीक है। चलो बाय बाय।